लैके अपने कोल पास्टर जी प्रभु दा दास अपने कोल हाजिर होए आ। ये अपने पंजाब चंडीगढ़ तो आ। इन्हां दा नाम हैगा आ पास्टर पंकज जी। ये अपने कोल अज बचन शेयर करनगे, अपने नाल गल्लां बातां सांझियां करनगे, बचन दे बारे सानू दसणगे। ते आपां रब दी आवाज़ टीवी ते इकट्ठे होए आ। जे किसी ने कोई प्रार्थना कराउणी होवे जां तुसीं कोई सवाल होवे तुहाडे कोल अपना पर्सनल जां कुछ भी तुसीं पुछना चाहुंदे होवो पास्टर जी दे कोलों, तुसीं फोन कर सकदे आ, साडे नाल गलबात कर सकदे आ। जो भी तुसीं अपना ਤੁਹਾਡੇ सवाल है ਆਪਾਂ रब दी आवाज़ टीवी का नंबर ਤੁਹਾਨੂੰ सब तो पहला दिन्ने आ 0121601096 आ। स्टूडियो का नंबर है, तुसीं जदों मर्जी कॉल कर सकते हैं इस वेले। ते आपां हुण अगे नूं वधदे आपां पास्टर जी हुणां नूं वैलकम कहने पास्टर जी तुहानूं वैलकम करदे इत्थे आउण लई रब दी आवाज़ टीवी दे उत्ते। ते तुसीं साडा स्वागत करदे आ ते तुसीं अपना परिचय कराओ, तुसीं कित्थों ते किद्दां। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। प्रभु ने फिर से मुझे मौका दिया रब दी आवाज़ टीवी चैनल पे आने के लिए। और मैं बताना चाहता हूं, मेरा नाम पास्टर पंकज है और मैं नेशनल चर्च ऑफ इंडिया चंडीगढ़ से आता हूं और प्रभु की सेवकाई में 11 साल से हूं। और आज जब हम लोग प्रभु के वचन को बांटने लगे हैं तो मेरा टॉपिक है सच्ची आत्मिक आराधना। हाँ जी, ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਬਚਨ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਭੋਜਨ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ परमेश्वर दे वालों देणगे। इन्होंने कहा कि सच्ची आत्मिक आराधना की, सच्ची केड़ी आत्मिक आराधना आ। आपां बहुत सारे देखे भैणा भरा जा आपां अगे करदे हुंदे सीगे, आपां ज्यादा ढोल ढूल खड़काउंदे हुंदे सी, दिखाउंदे हुंदे सी दिखावा। पर सचमुच पास्टर जी आपां नूं बचन दे राहीं दसणगे कि केड़ी आ। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। हम निकालेंगे यशायाह की किताब, उसका 43 अध्याय, उसकी 7 आयत पढ़ के देखेंगे। हाँ जी। हरेक जो मेरे नाम तो सदाउंदा है, जिन्हू मैं अपने प्रताप लई उत्पन्न कीता, जिन्हू मैं साजिया, हाँ जिन्हू मैं बनाया। आमीन। खुदा का वचन, परमेश्वर का वचन कहता है हर एक जन जिसको मैंने बनाया है अपने प्रताप के लिए बनाया है। प्रताप का मतलब होता है आराधना करने के लिए, वड्याई करने के लिए, उसकी प्रस्तिश और हमदो सना करने के लिए। सो वचन साफ बताता है कि परमेश्वर ने इंसान को उसकी महिमा करने के लिए बनाया। देखिए आज हमारे पास फोन है, आज मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन इसलिए है ताकि हम उससे बात कर सके। हाँ जी। अगर वो फोन काम नहीं करेगा तो हम उसको क्या करेंगे? रिपेयर कराएंगे। अगर वो रिपेयर नहीं होगा तो हम उसे क्या कर देंगे? फेंक देंगे। सो हर एक चीज को बनाने का एक मकसद है। हाँ जी। तो इसी तरीके से परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया उसका भी एक खास मकसद है। उसका मकसद ये है कि इंसान परमेश्वर की आराधना करे, महिमा करे और वड्याई करे। देखिए एक 21 आयत भी पढ़ लेंगे हम लोग। हाँ जी, आपां इसे चैप्टर दी आपां 21 जसाया 43 ਦੀ 21ਵੀਂ ਆਇਤ पढ़ते हाँ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਵਧੀਆ परमेश्वर ने लिखा आ, मैं इस प्रजा ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਜਿਆ, ਭਾਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਦਾ वर्णन करे। देखिए यहाँ भी परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मैंने इन लोगों को, अपनी प्रजा को अपनी महिमा के लिए सिरजा है, बनाया है, ताकि ये लोग मेरी क्या कर सके? वड्याई कर सके। प्रभु परमेश्वर ने इंसान को इसीलिए बनाया था ताकि उसकी महिमा करे। लेकिन आज इंसान अपने कामों में इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास प्रभु की महिमा करने के लिए, उसका कीर्तन करने के लिए, उसकी वड्याई, उसकी प्रस्तिश करने के लिए समय नहीं है। तो खुदा का वचन हमें यह बताता है, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को अपनी महिमा के लिए बनाया है। तो हम एक दूसरी बात देख लेंगे। हम लोग जाएंगे यूहन्ना की इंजील, उसका 4 अध्याय, उसकी 24 आयत। जिदा पास्टर जी हुणे दस्या है भैणों ते भरावो कि परमेश्वर ने सानू अपने लिए बनाया आ। पर की असीं उस परमेश्वर लिए चलते हैगे आ? पर नहीं, बहुत ही बारी अजकल इस वेले इदां दीयां दुनिया ते चीज़ां आ गईयां कि जड़ियां असीं उन्हां ते टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं रादर के असीं परमेश्वर दे नाल। पास्टर जी उन्होंने बहुत वधिया तरीके नाल दस्सिया आ
ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲ ਲੈਨੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਾ ਪੈਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ बचन वाल देखिए, एक आयत और जब आप ये बात कर रहे हैं तो मेरे मन में एक वचन आया जो मैं आपकी बात को पूरा करता हूँ। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं कुलसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय उसकी 15 आयत पढ़ के देखिए क्या लिखा। हाँ जी, हाँ जी। कुलसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 15 आयत देखिए क्या बताती है, निकाल लीजिए। कुलसियों की पत्री, हाँ जी, कुलसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 15 आयत देखिए क्या बताती है। हाँ जी, कुलसियों लास्ट में आएगा, पहला देखिए इफिसियों। अच्छा, सब ठीक है, इब्रानियों, कुलसियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलसियों आएगा, निकाल लीजिए। हाँ जी, कुलसियों दी केड़ी? कुलसियों 1 की 15 आयत पढ़ के देखिए क्या। हाँ जी, मैं क्षमा चाहता हूं सबसे पहले बहन, मैं हिंदी बाइबल पढ़ता हूं इसलिए मुझे पंजाबी का नहीं कोई पता। बात नहीं, कोई बात नहीं। क्षमा चाहता हूं आप लोगों से भी। 1 की 15 ਉਹ ਅਲੱਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਠਾ। देखिए वो अलग परमेश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो हम परमेश्वर को जानते हैं। देखिए उसके बाद बोलता है वो सारी सृष्टि में पलौठा है। आगे पढ़िए बहन, एक बार पूरी आयत पढ़ दीजिए एक बार। ਉਹ ਅਲੱਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋਈਆਂ। उसी से बनी, आसमान और जमीन की सब चीजें उससे बनी। आसमान यानी स्वर्ग, स्वर्ग में जो कुछ भी है वो उसी से बनी, और जो जमीन में है वो उसी से बनी। यहाँ लिखा है आगे, उत्पत हुई नाले दिसन वालियां नाले ना दिसन जो वालियां। दिखने वाली चीजें वो भी, और जो ना दिखने वाली, जो ना दिखने वाली बातें क्या है, स्वर्गदूत हम नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, वो भी उसी के द्वारा बनाए गए, बाइबल बताती है। आगे पढ़िए क्या लिखा की है। सिंहासन की रियासता, हाँ जी, की हुकूमता की अख्तियार, सबो कुछ उसते राही, सब कुछ उसके राही अते उसते लिए उत्पत हुआ। और उसके लिए बनाया गया। बाइबल बताती सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह के लिए बनाया गया है। मैं आपको ये बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर ने अपने लिए बनाया है। आमीन। बाइबल बताती है हमें परमेश्वर ने अपने लिए बनाया ताकि हम परमेश्वर की क्या कर सके, वड्याई कर सके, स्तुति कर सके, उसकी महिमा कर सके। आइए हम लोग यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 24 आयत में जाएंगे। हाँ जी, प्रेज गॉड। ਆਪਾਂ 24 आयत पढ़ते हैं। परमेश्वर आत्मा है। देखिए बाइबल क्या कहती, परमेश्वर आत्मा है। पहली चीज हमने यशाया में देखी, परमेश्वर ने इंसान को अपनी महिमा के लिए बनाया है। और जब हम यूहन्ना 4 अध्याय देखते हैं तो बोलता है परमेश्वर आत्मा है, अते जो ओदी भक्ति करते हैं, और जो उसकी भक्ति करते हैं, भक्ति यानी वड्याई करते, प्रस्तिश करते, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, जो उसकी भक्ति करते हैं उन्होंने चाहिदा है भाई वो आत्मा ते सच्चाई नाल भक्ति कर। यशाया में कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया, प्रस्तिश के लिए बनाया। और जब हम लोग यूहन्ना 4 अध्याय 24 आयत पढ़ते हैं उसमें बोलता है अगर आपको आराधना करनी है, प्रस्तिश करनी है, तो आपकी आराधना कैसी होनी चाहिए, आत्मा और सच्चाई के द्वारा होनी चाहिए। सचमुच इस तरह जिदा पास्टर जी हुणी दसदे आ, बचन भी आपां दसदा आ, सच्चाई च होनी चाहिए कि असीं सचमुच इस सच्चाई विच करदे हैगे कि असीं बैठे हुन्ने आ कि दवा दा पढ़ लिया, टाइम होण लगा आ, असीं इन्ना क करके उत्थे जाना है। असीं दुनिया च इस वेले दुनिया दी दौड़ विच फसे होए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, जिद्दे असीं दुनिया दी दौड़ विच फसे आ, फिर असीं साडा कई वारी इदां हुंदा आ, काली हुंदी सानू, असीं ये भी हुंदा कि बचन पढ़ना है बस जी, बिल्कुल कि पर फिर एक ही हुंदा काम ते जाना, टाइम हो जाना। बिल्कुल कि इत्थे तुसीं मैनूं इत्थे माड़ा जिहा एक्सप्लेन करो कि की उस वेले करना चाहिए। देखिए मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, वचन में लिखा है 2 चीजें जरूरी है, आत्मा और सच्चाई। वचन कहता है जहां आत्मा और सच्चाई है वो आराधना परमेश्वर को भाती है। अगर आप 23 आयत पढ़ के देखिए एक बार क्या लिखा है इसकी। हाँ जी, पर वो समय आउंदा है, वो समय आता है, सगो हुणे है जो सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई नाल पिता दी भक्ति करनगे। किससे आराधना करेंगे, भक्ति करेंगे? आत्मा और सच्चाई से। आगे
ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर ऐसे भक्तों को ढूंढता है। बाइबल बताती है परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यहाँ दो शब्द हैं, पहला शब्द है आत्मा, दूसरी बात क्या है? सच्चाई। देखिए ये आत्मा किसका आत्मा है? परमेश्वर, ये परमेश्वर का आत्मा है। और दूसरी बात क्या है? सच्चाई। सच्चाई। देखिए इस दुनिया में किसी चीज में सच्चाई नहीं है, Amen. लेकिन एक चीज में सच्चाई है। वो कहता है मैं ही मार्ग हूं और मैं ही सच्चाई हूं, सत्य हूं। यानी कि यीशु मसीह और आत्मा के द्वारा आराधना करना है हमें। अब यीशु मसीह है कौन? जब हम लोग यूहन्ना पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 1 आयत पढ़ते हैं, उसमें लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। और जब हम 14 आयत पढ़ते हैं कि 14 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है वचन देहधारी हुआ। तो इसका मतलब है जो सच्चाई है वो परमेश्वर के वचन में है। और जब हम लोग परमेश्वर के वचन में अपनी जिंदगी जीते हैं, उसमें चलते हैं, तो पहली चीज क्या हो गई? हम लोग किस में आ गए? सच्चाई में आ गए। और जहां सच्चाई है वहां परमेश्वर का आत्मा है। देखिए आज मैं अपने घर में आपको बुलाता हूं और मेरा घर में जो सोफा है वो गंदा है, तो क्या उस पर बैठेंगे आप? आज परमेश्वर हमारी जिंदगी में, उसका आत्मा हमारी जिंदगी में अगर आना चाहता है तो वो सफाई में आएगा, वो सच्चाई में आएगा। और वो सच्चाई किसमें है? परमेश्वर के वचन में। आज परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है अगर आपको आराधना करनी है तो आपको आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी है। और परमेश्वर का आत्मा वहां आएगा जहां सच्चाई है, और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह में है। और प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन है। इसका मतलब आप परमेश्वर के वचन में जिंदगी जिएंगे तो पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। और जहां पुत्र है वहां पवित्र आत्मा है और पिता अपने आप आ जाएगा। बाप बेटा पवित्र आत्मा की हजूरी वहां होगी। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है हमें आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी है। देखिए एक वचन पढ़ लेंगे हम जाएंगे यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय उसकी 16 आयत पढ़ के देखेंगे। हाँ जी, ਆਪਾਂ यूहन्ना ਜਿਹੜਾ 15 ਹੈ ਉਹਦੀ 16 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ परमेश्वर ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। हाँ जी, तुसा मैनू नहीं चुनिया। वचन कहता, यीशु कहता तुमने मुझे नहीं चुना पर मैं थानू चुनिया। देखिए पहली बात हमने देखी कुलुसियों में, बोलता है उसमें हम बनाए गए और उसके लिए बनाए गए। लेकिन मनुष्य ने जब पाप किया तो परमेश्वर से दूर हो गया। अब यीशु मसीह आया हमें चुनने के लिए। वो कहता तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। आगे मैं थानू चुनिया ते थानू ठहराया, और तुम्हें ठहराया है सी जो तुसी जाके फलदार हो। देखिए क्या लिखा है, 2 मिनट रुकिए। यहां पे वो क्या कहता है? कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। आज मैं आपसे पूछता हूं मेरी बहन, आप बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं, आप बैंगन खरीदने जाते हैं, तो रेडी पे बैंगन पड़े हैं, तो वो बैंगन काने हैं और उसमें कीड़ा लगा हुआ है, क्या आप उसको खरीदेंगे? नहीं। गले हुए बैंगनों खरीदेंगे? तो दुकानदार क्या आपके सामने रखेगा उसे? नहीं। जो काने बैंगन है जिसमें कीड़ा लगा है उसे क्या करेगा? वो फेंक देगा, उसे साइड में रख देगा, है ना। लेकिन हम कौन से बैंगनों को लेके आते हैं? अच्छे बैंगन, अच्छे चमकदार, है ना, देखने में अच्छे हो, ऐसी चीजों को हम चुनते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? कहता तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और उसका चुनाव कैसा है? वो उन चीजों को चुनता है जिनको लोग फेंक देते हैं, गिरा देते हैं, उन लोगों को चुनता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरी बहन कि आपका जीवन कैसा था? ऐसा था ना कि आपको कोई लोग पसंद नहीं करते थे, आप किसी काम नहीं थे, आपको कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब आपको प्रभु ने चुना, तैयार किया, आज आप यहां बैठकर परमेश्वर का वचन दे रहे हैं, है ना। उसने आपको कीमती बना दिया। वो कहता तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें क्या किया है? ठहराया है ना। और किस लिए ठहराया? तुम जाकर पढ़िए, एक बार फिर से पढ़ दीजिए शायद को प्लीज। तुसा मैनू नहीं चुनिया पर मैं थानू चुनिया अते थानू ठहराया। तुम्हें ठहराया है। हमें कहां से उठाया? उसने ठहराया। आगे जो तुसी जाके फलदार हो, तुम जाकर फल लाओ। ये कौन से फलों की बात कर रहा है? जो साडे अमरूद, केला, चीकू नहीं, किसकी बात कर रहा है? जो साडे जीव दे फल, जो साडे अंदरों निकल, आत्मा के फलों की बात कर। सही बात बोल रहे बहन, ये आत्मा की फलों की बात कर रहा है, जो गलातियों 5 अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा है ना। ये आत्मा के फल है, प्रेम, आनंद, शांति, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब आत्मा के फल की बात कर रहा है। बोलता तुम जाकर फल लाओ, ये फलों की बात कर रहा है ना। देखिए फल ले आओ, और उसके बाद क्या बोलता है?
फलदार होवो ते ਤੁਹਾਡਾ फल कायम रहे। और तुम्हारा फल बना रहे, कायम रहे। देखिए फल तो हर कोई ले आता है, हाँ जी, है ना। जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, जब हम चर्च में जाते हैं, संगति करते हैं, तब हम फलों से भर जाते हैं। यस, तब हमारे अंदर प्रेम, आनंद, शांति, विश्वास, नम्रता, संयम सब कुछ आ जाता है। लेकिन जब हम चर्च से बाहर जाते हैं तो कोई हमें कुछ बोल देता तो क्या होता है? ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਲ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ लेकिन ही होता क्या है, हम फलदार तो चर्च से भर के निकलते हैं, हाँ। लेकिन सामने वाला कुछ बोलता है, हमारे फल गिर जाते हैं। फल गिर जाते देख कर ही उनको। वचन क्या कह रहा है? एक बार फिर पढ़ दीजिए इसी आयत को, 16 आयत पढ़ दीजिए बहन शुरू से। तुसा मैनू नहीं चुनिया, तुमने मुझे नहीं चुना, पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, मैंने तुम्हें चुना है, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ तुम्हें ਸੀ, ठहराया है, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ तुम जाकर फलदार होवो फलदार हो ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ फल कायम और रहे। तुम्हारा फल बना रहे। देखिए फल सब कोई ले आता है, लेकिन बोलता तुम्हारा फल बना रहे। अगर बना रहेगा तो क्या होगा? पढ़िए। हाँ, कायम रहे ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ जो कुछ पिता तो मंगो सो वो ਤੁਹਾਨੂੰ देवेगा। आज हम मांगते हैं, हमें मिलता नहीं है। वो बोलता है मेरे नाम से, यीशु के नाम से मांगोगे तो मिलेगा। Amen। लेकिन आज यीशु के नाम से मिलता क्यों नहीं है? हम मांगते में मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि हमको मांगना नहीं आता। बिल्कुल, क्योंकि हम क्यों नहीं होता? क्योंकि हम फल तो लाते हैं, उसे बना के नहीं रखते, नहीं, है ना। समस्या आते, परिस्थिति आते, पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, पत्नी ने कुछ बोल दिया, पति ने कुछ बोल दिया, साथ ही फल गिर जाते। वो बोलता तुम्हारे फल बना रहे, बना रहे। हालेलुया। फल हमारे बीच में हर वक्त होना चाहिए। बिल्कुल मरकुस, हाँ जी, बिल्कुल आप- बिल्कुल। देखिए पढ़ेंगे मरकुस की इंजील, उसका 11 अध्याय, उसकी 12 आयत पढ़ के देखेंगे। हाँ जी, आप मार्कस पे चलते हैं। मरकुस की इंजील में जाएंगे, उसका 11 अध्याय, उसकी 12 आयत देखिए। प्रेज गॉड, परमेश्वर प्रभु को दा महिमा मिले। हाँ जी, ਆਪਾਂ परमेश्वर ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। 11 ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਨੀ? 12 12। आयत पढ़ के देखिए। हाँ जी, 12 पढ़ते हैं ਅਸੀਂ। अगले मार्कस 11 की 12। 11 की 12। हाँ पढ़िए। हाँ ਉਹ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। 11 की 12। ਉਹ ਸੌਰੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਹ ਬੈਤਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। उसे भूख लगी। क्या लिखा? बेतनिया से बाहर आए तो उसे भूख लगी। आगे। ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਰਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ और दूर उसने अंजीर के वृक्ष को देखा। ਉਹ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਜਾਣੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭੇ, ਪਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾਇਆ। देखिए यीशु मसीह को भूख लगी, और उसे जब भूख लगी तो उसने एक अंजीर के पेड़ को देखा। हाँ और जी। जब अंजीर के पेड़ को देखता है, उसके करीब जाता है, तो उसके अंदर उसे पत्ते ही पत्ते नजर आते हैं, हाँ जी, और उसमें फल नहीं होता है ना। हाँ जी। आगे पढ़िए, क्या लिखा है, क्या बोलता आगे? ਹੰਜੀਰ ਪੱਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਜੀਰਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। अब यहां लिखा है कि उसमें पत्ते ही पत्ते थे, क्योंकि उसमें फल नहीं होने का कारण क्या है? क्योंकि वो सीजन नहीं था, हाँ जी, वो फल की रुत नहीं थी। तो आगे क्या हुआ? पढ़िए। ਤਦ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਫਲ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ यीशु ਖਾਵੇ। मसीह ने क्या कहा? कोई तेरा फल कभी ना खाए। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह ने उसे क्या दे दिया? शराब। श्राप दे दिया। मैं आज आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ, एक 20 आयत पढ़ दीजिए इसकी एक बार, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਧਰ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਡਿੱਠਾ ਜੋ ਉਹ ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਜੜੋਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। देखिए इसका मतलब उसने श्राप दिया और अंजीर का पेड़ क्या हो गया? ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ये ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। बिल्कुल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पर, क्या यीशु मसीह ने सही श्राप दिया या गलत श्राप दिया? ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲਣਾ। नहीं, उसका श्राप क्या था? ਉਸका पेड़ को ਸ਼ਰਾਪ श्राप ਇਹ दिया। ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। देखिए क्या बोल रहा है? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਰੁੱਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ। हाँ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ, क्या ਸਾਡੇ बात ਵਿੱਚ है, ਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। देखिए ये अंजीर का पेड़, मैं आपकी बात सही कह रहे हैं, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हाँ हूँ। जी। ये अंजीर का पेड़ जो है वो इजराइल देश को दिखाता है, आमीन। ठीक है, इजराइल देश को दिखाता है। अंजीर का पेड़ जो है इजराइल देश को दिखाता है। जब यीशु मसीह उस पेड़ के नजदीक गया तो उसे क्या देखा? पत्ते ही पत्ते। पत्ते ही पत्ते। ये पत्ते ही पत्ते क्या है? ये हमारे धार्मिक काम है। इजरायली लोग जो थे वो व्यवस्था को मानते थे,
आप जानते हैं? हाँ जी। और वो पर्व मनाते थे, बलियां चढ़ाते थे, सब रीति रिवाज मानते थे। हाँ जी। है ना? और ये पत्ते क्या हैं? ये रीति रिवाज है। रीति रिवाज रीति रिवाजों से ढके हुए थे, समझ रहे? हाँ जी। इजरायली लोग रीति रिवाजों से ढके हुए थे, लेकिन यीशु मसीह उनमें फल ढूंढने गया, फल ना मिला। हाँ जी। आज हम लोग भी रीति रिवाजों से ढके हुए हैं। देखिए बाइबल बताती है, आप देखते हैं जब आदम हवा ने पाप किया, हाँ जी। तो वो नंगे थे। नंगे थे। तो उन्होंने कौन से पेड़ के पत्तों को अपने शरीर में ढाप लिया? किनसे ढापा? अंजीर के पेड़ के अंजीर के पत्तों से। हम देखते हैं अंजीर के पत्तों से अपने शरीर को ढाप लिया। हाँ जी। उन्होंने पत्तों से अपने आप को ढाकने का मतलब क्या है? उन्होंने अपनी धार्मिकता दिखाने की कोशिश की, अपने पापों को, अपने कामों को ढापने की कोशिश की, अपने धर्म के कामों से, है ना? आज हमारे धर्म के काम परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है। आज वो जब देखते हैं, यीशु मसीह ने इजराइल को देखा तो इजराइल में पत्ते ही पत्ते हैं, धार्मिकता के काम है। आज हम लोग भी धार्मिकता के काम करते हैं, सुबह उठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोजा रखते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन क्या हम फलदार हैं? मेन चीज है, यीशु मसीह ने उसमें फल ढूंढना चाहा, धार्मिकता पे ध्यान नहीं दिया। नहीं। धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। यीशु मसीह आज हमारे अंदर धार्मिकता नहीं, आत्मिकता देखना चाहता है, आत्मा के फल देखना चाहता है। लेकिन जब इजराइल के अंदर उसने देखा तो उसको पत्ते ही पत्ते नजर आए, आत्मा के फल नजर नहीं आए। मैं बताना चाहता हूं यहां पर, आज परमेश्वर हमारी ओर देखता है। आज यीशु मसीह जब हम आराधना करते, सत्संग करते हैं, वो हमारे पास आता है और हमारे अंदर क्या देखता है? वो हमारे अंदर पत्ते ही पत्ते देखता है या उसे फल खाने को मिलता है? वो तो है। अगर हमारे अंदर पत्ते ही पत्ते हैं तो हम लोग क्या हैं? एक दिन सूख जाएंगे, आत्मिक जीवन में खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब तक हम फल नहीं लाते तब तक हम लोग उसको नहीं भाते, क्योंकि उसने हमें किस लिए बुलाया है कि तुम जाओ और जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हम देखते हैं यीशु मसीह ने उस पेड़ को कर्ज दिया। हाँ जी। और वहां लिखा है उस समय की, उस फल का समय नहीं था, फल की ऋतु नहीं थी, फल का सीजन नहीं था। कर्ज क्यों किया? वो ये बोलना चाहता है कि चाहे सीजन है चाहे नहीं है, चाहे तुम्हारे जीवन में दुख है चाहे परेशानी है, चाहे खुशी है चाहे गम है, चाहे कोई भी हाल है, तुम्हें फलदार होना है। ये नहीं है जब तुम्हारे जीवन में खुशी है तब तुम फलों से भरे हो, तब तुम प्रेम भी है, आनंद भी है, शांति भी है, लेकिन जब तुम्हारे जीवन में समस्या आई तो क्या आ गया? फल झड़ गए, निराशा आ गई, गुस्सा आ गया, लड़ाई झगड़ा आ गया। वो चाहता है हम हमेशा फलदार रहें, चाहे सीजन है चाहे नहीं है, चाहे खुशी का समय है चाहे गम का समय, हमें फलदार होना पड़ेगा। हालेलुया। वेरी गुड। हाँ जी भैन ते भरावो, आप स्टूडियो का फेन नंबर थानू मैं दिन्नी आ 0121601096 आ। तुसी अपने रब दी आवाज इत्थे तुसी फोन करके गल कर सकते हैं। जे तुसी वचन दे नाल कुछ साझीवालता चाहुंदे जां कुछ पुछना दसना चाहुंदे आ, इत्थे जिद्दां पास्टर जी हुणां ने आपां नाल गल कर रहे आ इस वेले कि किद्दां असीं बने रहना आ, परमेश्वर दे नाल जुड़े रहण दे लई सानूं की करना चाहीदा आ, कि असीं फलदार हमेशा हैगे आ। पर इस वेले जदों उन्हां ने आपां नूं अंजील दे दरख्त दी एग्जाम्पल दित्ती है, इत्थे मैं तुहानूं थोड़ा एक्सप्लेन कर दिंदे आ। ਉਹ दरख्त आ, सचमुच परमेश्वर ने दरख्त बनाया, सारी धरती सृष्ट परमेश्वर ने बनाईया, उन्हां नूं टाइम दिता होया कि तुसी कदों नूं तुहाडे ते फल लगना, कदों नूं नहीं। इत्थे ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, परमेश्वर ने दस्या है कि ਤੁਹਾਨੂੰ जिन्हां नूं मैं अपने रूह आत्मा ते बनाया आ, अपने वर्गा बनाया आ, सानू एक सिर्फ इंसान है जिन्हों परमेश्वर ने आत्मा दिता है, होर किसी दे कोल आत्मा नहीं हैगा, ना दरख्तां कोल ना जानवरां कोल, बहुत घट। एक सिर्फ इंसान नूं उन्होंने अपने स्वरूप ते बनाया। पर क्यों बनाया? वो कहंदा तुसी हर वेले मेरे वांगू रहो। एग्जाम्पल उन्हें दरख्त की दी कि दरख्त सुक गया, इसे तरह असी भी सुक जाना जे परमेश्वर दे नाल ना तुरे, फलदार नहीं होंगे। हाँ, वो अंगूर दियां टाणियां वांगू असी भी वड्डे जाना ते अग दी भट्ठी विच सुट्टे जाना है। इसे तरह जे असी परमेश्वर दी आवाज नूं सुनदे हां पास्टर जी, ते इस करके उन्होंने अपन नूं दित्ती। तभी वो कहता जो डाली फल नहीं लाती उसे वो काट देता है और क्या करता है? आग में झोंक देता है। हमें फलदार होना है। आमीन। हालेलुया। देखिए हम जाएंगे गलातियों की पत्री, उसका 5 अध्याय उसकी 24 आयत पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक है आत्मिक सच्ची आराधना। हाँ जी, है ना? देखिए हम देख रहे हैं गलातियों 5 अध्याय उसकी 24 आयत पढ़ रहे हैं हम लोग।
हाँ जी, ਆਪਾਂ ਗਲਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ 5 ਚੈप्टर ਉਹਦੀ 24 आयत उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हाँ जी, देखिए, परमेश्वर ने इंसान को 3 चीजों से बनाया। हाँ जी। 3 चीजें हैं इंसान के अंदर। हाँ जी। पहली चीज क्या है? शरीर। हाँ जी। दूसरी चीज क्या है? मन, जिसे सोल कहते हैं, हाँ जी। है ना। और तीसरी चीज क्या है? आत्मा। आत्मा। 3 चीजें इंसान के अंदर। हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। पहली चीज क्या है? ये आत्मा है। दूसरी चीज क्या है? ये शरीर है। और तीसरी चीज क्या है? ये मन है। Amen. परमेश्वर ने इंसान को 3 चीजों से बनाया है। ये बात को आप ध्यान से समझिए, आपको प्रभु आशीष देगा। देखिए, पहली चीज क्या है? ये है आत्मा। दूसरा चीज क्या है? ये शरीर है। और ये मन है। ठीक है। अभी देखिए वचन क्या कहता है। आप पढ़िए बहन, प्लीज पढ़िए। हाँ जी, ਆਪਾਂ 24 ਆਪਣੇ ਗਲਾਤੀਆਂ 5 ਦਾ 24 पढ़ते हैं। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹਨ। देखिए वचन ये क्या है? बोलता जेड़े मसीह यीशु के हैं। क्या आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या मसीह यीशु के हैं? अगर आप प्रभु यीशु मसीह के हैं तो ये वचन ध्यान से सुनिएगा। पढ़िए। ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਣੇ बस बस ਸਲੀਬ बस 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 एक बार फिर पढ़िए बहन। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹਨ बोलता जो मसीह यीशु के हैं ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ उन्होंने किसको? ये शरीर है। शरीर नु ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ये कामना किस में आती है? मन में। कामना कहाँ आती? मन में। कामना आगे ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਣੇ विश्वासनेत। ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। देखिए वचन क्या बोलता है? जो मसीह यीशु के हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, उन्होंने शरीर को और उसकी कामनाओं समेत, है ना। हाँ जी। कामनाएं कहाँ आती है? मन में। मन में। यानी शरीर और मन को कहाँ चढ़ा दिया है? क्रूस सलीब पे चढ़ा दिया है, सलीब पर चढ़ा दिया है। आज मैं आपसे पूछता हूं, आपका शरीर और आपका मन कहाँ है? सलीब पर है। हाँ जी। हालेलुया। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ है ना। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ वचन क्या कहता है? हमारा शरीर और उसकी कामनाएं कहाँ है? सलीब सलीब पर है। जो वचन कहता है ना। अभी अब क्या बच गया? आत्मा बच गया। आत्मा बच अब देखेंगे आत्मा कहाँ है। हम लोग निकालेंगे इफिसियों 1:3 निकालेंगे। 1:3 आयत पढ़ दीजिए इसकी। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ परमेश्वर आगे ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ देखो, ਦੀ ਥਾਵਾਂ मसीह विच हमारी आत्मा कहाँ है? मसीह में है। हाँ जी। हालेलुया। जिसने मसीह विच, आगे पढ़ी क्या लिखा है? जिसने ਮਸੀਹ मसीह ਵਿੱਚ स्वर्गीय ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ स्वर्गीय स्थानों में। देखिए मसीह कहाँ है? बोलता वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसके बाद वो कहां चला गया? स्वर्ग में। 40 दिन बाद वो पिता के पास चला गया स्वर्ग में। आज पिता की दाहिनी ओर बैठा है। Amen. और बोलता है मसीह में जब हम लोग आत्मा में है तो हमारी आत्मा कहाँ है? मसीह में है। और मसीह कहाँ है? हमारे स्वर्ग में। स्वर्ग में आत्मा हमारे अंदर है। देखिए क्या बोल रहा है। बोलता है शरीर जो है और हमारा मन जो है उसकी कामनाएं कहाँ है? वो क्रूस पर सलीब पर है। है। और आत्मा कहाँ है? मसीह में है। और मसीह कहाँ है? स्वर्ग में बैठा है। आमीन। है ना। देखिए दोबारा इस आयत को पढ़िए। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ हाँ ਅਤੇ ਪਿਤਾ हाँ। ਜਿਹਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ जिन्हें मसीह विच, हमारी आत्मा मसीह में है और मसीह में कहाँ है? स्वर्ग में है। मसीह विच स्वर्गीय ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ स्वर्गीय स्थानों में ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ सब प्रकार की ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤਾਂ आत्मिक बरकता ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। बरकत देती है। देखिए जब हम लोग आत्मा में होते हैं, हमारी आत्मा मसीह में है और मसीह में हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें मिली। आमीन। अगर आपको चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, बरकत चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो आपको मसीह में मिलेगा। और वो कब मिलेगा? जब आप आत्मा में मसीह में होंगे। लेकिन जब आप शरीर में जिंदगी जिएंगे, शरीर की कामनाओं में जिंदगी जिएंगे, बुराई में जीवन जिएंगे, शरीर के कामों में जीवन जिएंगे, तो आपका जो शरीर है और आपका मन है कहाँ है? क्रूस पर है। क्रूस पर। और क्रूस पर क्या है? तकलीफ है। क्रूस पे क्या है? कांटों का ताज है, बेइज्जती है, कीले ठुकी भी हैं और तकलीफ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप मसीह में आने के बाद जब आप शारीरिक जीवन जीते हैं, शारीरिक ख्वाहिशों में जीवन जीते हैं, तो आपको तकलीफ होती है। Amen. क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि आपका शरीर और उसका मन कहाँ है? क्रूस पर है। लेकिन जब आप मसीह में आत्मा में जिंदगी जीते हैं, प्रभु के वचन में जिंदगी जीते हैं, देखिए आत्मा में
मसीह में होने का तरीका क्या है, आत्मा में चलने का तरीका क्या है? जब हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। Amen. जब आप प्रभु के वचन में चलते हैं, आप आत्मा में चलते हैं, और आपकी आत्मा किस में है? मसीह में है। और जब आपकी आत्मा मसीह में आ जाती है, तब आप प्रभु की सारी आशीषों को प्राप्त करते हैं। Amen. और देखिए, जब आप आत्मा में चलते हैं, जब आप प्रभु के वचन में चलते हैं, तो आप जमीन में नहीं होते, आप उड़ रहे होते हैं। Amen. आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और आपके जीवन में आनंद होता है, खुशी होती है, और हर प्रकार की चंगाई मिल जाती है। Praise God. लेकिन जब आप शरीर में जिंदगी जीते हैं, शरीर के काम करते हैं, शरीर के काम तो प्रकट है, बाइबल बताती है, लुचपन, व्यभिचार, जब हम लोग पढ़ते हैं, गुस्सा करना, विरोध करना, जब हम शरीर में जीते हैं तो हमें तकलीफ होती है, क्योंकि क्रूस पे क्या है? तकलीफ है। लेकिन जब आत्मा में जीते हैं, आत्मा में क्या है? खुशी है, आनंद है, शांति है, छुटकारा है, चंगाई है। देखिए, एक वचन और पढ़ लेंगे, रोमियो 8 की 6 आयत पढ़ के देखेंगे क्या लिखा है। Praise God. रोमियो 8 ਦਾ ਆਪਾਂ 6 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। क्यों जो शरीरक मंशा मौत है। देखिए, बोलता है शरीर पे मन लगाना। शारीरिक मंशा क्या है? मौत है। जो लोग शरीर पे मन लगाते हैं मरेंगे, क्योंकि बाइबल क्या कहती है? शरीर और उसकी कामनाएं क्या है? क्रूस पर है। यीशु मसीह भी कहां मरा? क्रूस पर मरा। हाँ भी, हमें भी किसको मारना है? अपने शरीर को, उसकी ख्वाहिशों को कहां मारना है? क्रूस पे मारना है। लेकिन हम इस पे मन लगाएंगे तो हम मरेंगे, हम तकलीफ में रहेंगे, हमें क्या होगा? हमें अच्छा महसूस नहीं होगा। ठीक है ना? आगे पढ़िए, दोबारा पढ़िए, क्या लिखा है? अपने क्यों जो शरीरक मंशा मौत है पर आत्मक मंशा जीवन। लेकिन आत्मा में मन लगाएंगे तो आपको जीवन मिलेगा अते शांति, और शांति मिलेगी। आज लोगों की जिंदगी में जीवन और शांति नहीं है। आज मसीह में तो हैं, प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी जाते, रोजे भी रखते हैं 40 दिन के, लेकिन आज उनके जीवन में खुशी ना होने का कारण क्या है? क्योंकि वो इन बातों पे, शरीर पर और शरीर की बातों पर, अपनी ख्वाहिशों पर मन लगाते हैं, इसलिए वो आज भी क्रूस पर टंगे हुए हैं। Amen. लेकिन अगर आप आत्मा में मन लगाएंगे तो आत्मा में आप कहां है? मसीह में है, और मसीह स्वर्ग में है, और स्वर्ग में आपको सब प्रकार की आशीषें मिलेंगी। आपको चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा। वो तब मिलेगा जब आप आत्मा में जीवन जिएंगे। और परमेश्वर आत्मा है, और वो चाहता है हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। देखिए, हम एक आयत पढ़ लेंगे, 2 कुरिन्थियों 5 की 6 भी आयत पढ़ के देखेंगे। प्रेज गॉड। परमेश्वर ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਰੂਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੱਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬੋਲਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5ਵਾਂ ਚ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ 6 ਆਇਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਮ ਲੋਗ, 6 ਆਇਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੌਸਲਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਹੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭु ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ। वचन क्या कहता है? जब तक हम लोग शरीर में हैं तब तक हम किससे बिछड़े हुए हैं? प्रभु से बिछड़े हुए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप शरीर में जीवन जीना छोड़ दीजिए, आप आत्मा में जीवन जी के देखिए, क्योंकि शरीर में जिएंगे तो आप प्रभु से दूर हैं। अगर आप आत्मा में चलेंगे, आत्मा में चलने का तरीका क्या है? कि प्रभु के वचन के अनुसार जिंदगी जीना। जब आप प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, आप आत्मा में चलेंगे। देखिए, पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। आमीन, हालेलुया। हाँ जी। अगर आपको पवित्र आत्मा के साथ चलना है, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल पूछता हूं, मैं मोटरसाइकिल पे हूं, आप कार पे हो। हाँ जी। अगर मुझे आपकी बराबरी करनी है तो क्या मोटरसाइकिल से बराबरी हो जाएगी? मुझे क्या लेना पड़ेगा? कार लेनी पड़ेगी ना। तो अगर आपको पवित्र आत्मा के साथ चलना है तो पवित्र आत्मा की चलाई में चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पवित्र आत्मा जिस चाल में चलता उसमें चलना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में चलता है।
Amen. और अगर आप भी परमेश्वर की गवाही में चलेंगे, और परमेश्वर की गवाही क्या है? परमेश्वर के वचन की गवाही में चलता है। अगर आप भी पवित्र आत्मा के साथ चलना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन की गवाही में चलना पड़ेगा, और जब परमेश्वर के वचन की गवाही में आप चलेंगे तभी आप पवित्र आत्मा के साथ चल सकेंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु के वचन के अनुसार चलिए। देखिए मेरे साथ एक वचन पढ़िए, रोमियो 12 अध्याय उसकी 1 आयत पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। प्रेज गॉड। हाँ जी, जिद्दां पास्टर जी ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਜਿੱਦਾਂ। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। हाँ जी, हमारा परमेश्वर, जब हम प्रभु के पास जाते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे अंदर विश्वास देखता है। आमेन। है ना? हाँ जी। विश्वास देखता है, और विश्वास के द्वारा सब काम होते हैं। हाँ जी। अभी ये विश्वास क्या है? ये कहने से नहीं है। नहीं, बाइबल बोलती है, रोमियो उसका 10 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, कहता विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। किससे होता है? विश्वास सुनने से। सुनने का मतलब क्या है? मैं आपको बोलता हूं मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता, इसका मतलब क्या? वो मेरी नहीं मानता। तो कहता विश्वास सुनने से होता है। सुनने का मतलब क्या है? मानना। इंग्लिश में बोलते हैं ओबे करना, है ना? कहता विश्वास किससे होता है? सुनने से। सुनने का मतलब क्या? मानने से। और मानना किसे है? परमेश्वर के वचन को मानना है। है ना? कहने का मतलब यह है कि जब आप परमेश्वर के वचन में जिस तरीके से लिखा है आप उसे मानेंगे, यही विश्वास है। और जब प्रभु इस को देखेगा तब आपके लिए आशीष और बरकतों की बारिश हो जाएगी। क्योंकि जब आप पढ़ते, मेरे साथ एक आयत देख लीजिए बहन। हाँ, इसको रोमियो को ही रोक दीजिए, मेरे साथ एक आयत देखिए। आप पढ़िए इफिसियों 2 की 8 आयत पढ़ के देखिए। हाँ जी, देखिए क्या लिखा है। इफिसियों 2 की 8। इफिसियों 2 की 8 देखिए। हाँ जी, प्रेज गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इफिसियों 2 की 8 आप लोग भी निकाल सकते हैं। इफिसियों 2 की 8। इफिसियों 2 की 8 पढ़ के देखिए, पढ़िए। क्यों जो तुसी किरपा तो नेचा दे राही बचाए गए। क्या बोलता है? किरपा दे राही, क्या? किरपा तो नेचा दे राही। किरपा तो नेचा दे राही बचाए गए। अते ए थोड़ी वलों नहीं। देखिए देखिए देखिए, यहां पर देखो, यहां पे 3 शब्द है। पहला शब्द क्या है? किरपा। किरपा। किरपा को क्या बोलेंगे? ग्रेस, अनुग्रह। ये कृपा कौन है? क्या हम अपने ऊपर कृपा कर सकते हैं? ना। ये कृपा कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कृपा आई, ग्रेस आई, अनुग्रह आया। और दूसरी बात क्या? बचाए जाना। बचाए जाने को क्या बोलेंगे? साल्वेशन, उद्धार, मुक्ति, छुटकारा। ठीक है ना? मोक्ष भी बोल सकते हैं। तो ये जो है मोक्ष, जो उद्धार है, ये कौन देता है? परमेश्वर। और ये दया कौन करता है? यानी कि ग्रेस कौन देता है? यीशु मसीह। ये दोनों काम उनका है। पर लेकिन यहां एक शब्द आया, नेचा। नेचा किसने करनी है? हमने करनी है ना? और नेचा क्या है? कहता विश्वास। नेचा सुनन नाल ते सुनना मसीह दे वचन तो ਹੁੰਦਾ है। सो नेचा ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? ਸੁਣਨਾ। ਸੁਣਨੇ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇਚਾ ਹੈ, और यही नेचा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? अनुग्रह ਤੇ दया दिलाऊगी। एक बार फिर पढ़ के देखिए इस आयत ਨੂੰ। देखिए क्या लिखा है इफिसियों। देखिए कोई बात नहीं, एक बार फिर देख लीजिए। हाँ जी, पढ़िए। क्यों जो तुसी किरपा तो नेचा दा राही बचाए गए हो, अते ए थोड़ी वल्लों नहीं। ये ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ नहीं है। हाँ, ਇਹ परमेश्वर दी बख्शिश है। ये परमेश्वर दी बख्शिश है, दान दे विच है। इथे ऐसी रोक के रखिए बहन। देखिए मैं ये पेन आपको दान में देता हूं, लीजिए। अब ऐसा करो, इसके 100 रुपए दे दो। हाँ जी, हेलो। जो चीज दान में दी जाती है उसकी कोई कीमत है? नहीं। बताइए, जो चीज हम दान में देते हैं उसकी कोई कीमत है? तो बोलता है जो तुम्हें उद्धार मिला है वो तुम्हें मुफ्त में मिला है, वो दान में मिला है, उसको तुम कमा नहीं सकते, है ना? एक बार फिर इस आयत को पढ़ के देखिए। क्यों जो तुसी किरपा तो नेचा दे राही बचाए गए, अते ए थोड़ी वल्लों नहीं। ये ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ नहीं है। हाँ, पढ़ते रहिए। थोड़ी वल्लों नहीं, ए परमेश्वर दी बख्शिश है। ये परमेश्वर की बख्शिश है। आगे पढ़िए। ए करनिया तो नहीं। ये तुम्हारी करनिया तो नहीं है। लोग की करनिया रखते, रोजे रखते 40-40 दिन के। मैं रोजे के खिलाफ नहीं हूं, बट वचन जो कहता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। करनिया तो नहीं, अजिहा ना होवे भाई कोई कमांड करे। अभी देखिए, मैं बोलता हूं, मैं कहता हूं मैं 40 दिन के रोजे रखता हूं और
100 लोगों को खाना खिलाता हूं और 22 घंटे प्रार्थना करता हूं। क्या बोलता हूं मैं 40 दिन के रोजे रखता हूं, ठीक है, 100 लोगों को खाना खिलाता हूं रोज और 22 घंटे प्रार्थना करते हो। और आप पता क्या बोलते हो, बस मैं 2 साल से रोजे में हूं और 1000 लोगों को रोज खाना खिलाती हूं, हैं, और मैं तो 22 घंटा रोज प्रार्थना करती हूं। तो आप बताइए, मैं धर्मी हूं या आप धर्मी हो? ज्यादा धर्मी तो आप ही हुए ना। तो ये नहीं है, वो बोलता है ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ये परमेश्वर की दात है, ये तब मिलेगी। इसको सब कुछ चीजों को पाने का एक ही तरीका है, विश्वास, नीचा। और नीचा का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन को मानना। जब आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे, आप पे उसका अनुग्रह आएगा। तब जिस चीजों में आप तकलीफ में, अगर आपके जीवन में बीमारी है, अगर आपके जीवन में दुष्ट आत्मा है, कर्जा है, समस्याएं हैं, उसका उद्धार आप चाहते हैं, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास का मतलब क्या है? प्रभु के वचन को अनुसार चलना, प्रभु के वचन को मानना, ठीक है ना। तो ये विश्वास है। देखिए, हम लोग देखते हैं रोमियो 12 अध्याय उसकी 1 आयत में देखेंगे। हम लोग देख रहे हैं आत्मिक, सच्ची आत्मिक आराधना के बारे में। पढ़िए, पढ़िए। सो हे प्रभु, हाँ, मैं परमेश्वर दियां रहमतां दी हाँ खातर तुहाडे अगे बेनती करदा। पौलुस कहता हे प्रभु, मैं परमेश्वर दी दावतों के कारण, जो परमेश्वर ने आप पे दया की थी, जब आप बीमारी में थे, तकलीफ में थे, वो समय याद करो। वो समय मैं आपको याद कराकर आपसे विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़कर। क्या विनती कर रहा हूं? ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਦਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ परमेश्वर ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ बलिदान कर चढ़ाओ। ऐसे लिखा है ना। कैसे चढ़ाओ अपने शरीर को? जिंदा। देखिए, बलिदान कैसे चढ़ाया जाता है? जिंदा नहीं चढ़ा जाता, पहले मारा जाता है, फिर चढ़ा जाता है। इसका मतलब वो कहता अपने शरीर को काटो मत, अपने शरीर को क्या करो? जिंदा चढ़ाने का मतलब क्या है? उसको मारो पर लेकिन जिंदा। अपने शरीर को जिंदा, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। इसका मतलब क्या? हम शरीर को कैसे मार सकते हैं? जब सामने वाला हमें कोई गलत बात बोलता है, हमें क्या करना है? उसको सहन, है ना। उसको क्या बोलना है? शरीर कहता है 2 थप्पड़ लगा भी इसको गिरा दे, लेकिन आत्मा क्या कहती है? कोई बात नहीं, तू प्रेम दिखा और इसको माफ कर। उस समय आप शरीर की नहीं सुनते, आत्मा की सुनते। उसका मतलब कि आप किसको मार रहे हो? और उस समय आप क्या चढ़ा रहे हो? देखिए, पूरी आयत पढ़ के देखिए क्या लिखा है, आपको समझ आएगा। सो हे प्रभु, मैं परमेश्वर दियां रहमतां दी खातर तुहाडे अगे बेनती करदा हां। बेनती करदा भाई तुसी अपनियां दईयां नु, अपने शरीर को जिंदा अते पवित्र अते परमेश्वर नु पाउंदा, पाउंदा बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीर की मत सुनो, बोलता है आगे। ये तुहाडी रूहानी बंदगी है। आज परमेश्वर हमसे रूहानी बंदगी मांगता है, आत्मिक आराधना मांगता है। वो कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? ताकि उसकी आराधना करे, वड्याई करे, बंदगी करे, है ना। और हमें उसकी बंदगी कैसे करनी? यूहन्ना 4:24 में कैसे लिखा है? कि आत्मा और सच्चाई से। और उसकी आत्मा सच्चाई से बंदगी कैसे होगी? जब हम इसको नहीं मानेंगे, अपने शरीर की नहीं मानेंगे, शरीर की बातों को पूरा नहीं करेंगे। शरीर जब हमें बोलेगा कुछ गलत करने के लिए, हम उसे क्या करना है? मारना है। आत्मा की सुननी है। और जब आप ऐसा करेंगे, आप क्या चढ़ा रहे हैं? उसको आत्मिक आत्मा। जब आप परिवार में हैं, परिवार में कोई भी पति पत्नी एक दूसरे को कुछ बोलते हैं, उस समय आपको क्या करना है? उस समय आपको सहन करना है, उस समय आपको मारना है। जब आप मारेंगे, उसी समय आपने क्या चढ़ा दी? आराधना। जब आप बाजार में जाते हैं, है ना, या ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी किसी से मिलते हैं, सामने वाला आपको गुस्से में बोलता है, उस समय आपको किसकी सुननी? और वो मच्छर था, उसको आप फूंक मारो, गिर जाएगा। आपको किसकी माननी है? उस समय आपका शरीर कहता लगा इसको, लेकिन लगाने को तो काला उस समय क्या ना, उस समय में शरीर की नहीं सुननी। किसकी सुननी है? आत्मा की। और जब हम आत्मा की सुनेंगे, हम किसको मार रहे हैं? शरीर को। यही आत्मिक आराधना है। हालेलुया। हम लोग बोलिए। हाँ जी, जिद्दां पास्टर बहुत बारी इदां हुंदा कि हर एक इंसान ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ जल्दी गुस्से च ਅਸੀਂ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਚ ਤੁਸੀਂ शेयर ਕੀਤਾ, जैसे मैंने बताया कि वो कहता फल लाओ हर वक्त। प्रेम आनंद बना, सामने वाले ने कुछ बोल दिया, एकदम ही फल गिर गए, गुस्से वाला फल आ गया, शरीर का फल आ गया, है ना। कि एक अपने कंट्रोल च है पास्टर। ये कंट्रोल में देखिए, परमेश्वर जो भी हमें कहेगा वो ऐसे नहीं करने के लिए कह देगा। प्रभु जानता है हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्रभु ने अपना आत्मा में दिया है, प्रभु ने अपना वचन हमें दिया है। वचन के कंट्रोल में सब चीज है। जब आप परमेश्वर के वचन को
पढ़ेंगे, उसको मन में रखेंगे। देखिए दाऊद क्या कहता है, कहता है हे परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने मन में रख लिया है ताकि तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करूं। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने मन में रखेंगे, परमेश्वर के वचन को अपने मन में भर के रखेंगे, तब सामने वाला कुछ भी बोलेगा तो अभी अब सामने वाला कुछ बोलेगा तो आपके मुंह से क्या निकलेगा, जो मन में भरा है। जो मन में तो वचन अगर मन में भरा है तो मुंह से क्या निकलेगा। अगर मन में गंदी बातें भरी हैं, गालियां भरी है, तो मुंह से क्या निकलेंगी, गालियां। तो वचन को भर लीजिए तो मुंह से क्या निकलेगा, वचन। और यही क्या है, आत्मिक आराधना है। आमेन। है ना, परमेश्वर हाँ आत्मा है और उसको ऐसे आराधक चाहिए। प्रेज गॉड। हम बहुत अच्छा गाते हैं, बजाते हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है हाँ ये, जी। लेकिन परमेश्वर को भाता क्या है। परमेश्वर को ये भाता है कि इंसान आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। आमेन। हालेलुया। प्रेज गॉड। ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ 0121 601 0964 ਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬੋਲਾਂ ਨਾ ਕਿ हाँ मैं प्रार्थना करता हूँ, आप बोलिए जिसकी प्रार्थना कराना। हाँ जी, ਇਹੋ ਆਪਣੇ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੌਨ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਐਲਿਸੈਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ PR ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸੋਨੂ RS ਆ, ਮਹਿਰਾ ਸਰਬਜੀਤ ਆ, ਦਲਜੀਤ ਮੱਟੂ, ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਰੱਬ ਚਾਹਲ ਦੇ ਰਹੇ, ਮਮਤਾਜ ਮਸੀਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜੌਨ ਲਿਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਿੰਦੀ ਰਾਏ, ਸ਼ਿੰਦੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਰਵਿੰਦਰ ਹੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੇਲੀ ਗਾਰਡਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਐਨਾ ਚੈਰੀਅਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। मैं जरूर प्रार्थना करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको उत्तर मिल गया होगा, है ना, आपको उत्तर मिल गया होगा जब आप प्रभु के आत्मा में चलेंगे। देखिए मसीह में होंगे तो आपको सब प्रकार की आत्मिक आशीष मिलेगी, है ना। आइए हम लोग दुआ करते हैं। हाँ जी, आइए हम लोग दुआ करें। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी है। प्रभु मेरी प्रार्थना है प्रभु तेरी दया, तेरा अनुग्रह इनके जीवन में हो पिता। खुदावन तेरा अनुग्रह इनके जीवन में होने पाए। और मैं चाहता हूं प्रभु इनकी जो भी समस्याएं हैं वो प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। प्रभु इन्हें सच्चे आत्मिक आराधक बना दीजिए प्रभु। खुदावन इनको आपके वचन पे चलने वाला बना दीजिए पिता। और इनके घरों में तेरी खुशियां आए प्रभु। जिस बहन ने PR के लिए बोला है प्रभु कि उनके PR के लिए प्रार्थना की जाए, स्वर्गीय पिता आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। Yes, Lord. आप सब कुछ संभव करने वाले परमेश्वर हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस बहन के लिए। प्रभु जी जो भी रुकावटें हैं उनकी PR में वो यीशु के नाम से दूर हो पिता। और जिन लोगों के हाथ में ये केस है प्रभु उनके मनों में अपने शांति को डालिए पिता। और उस बहन के प्रति फेवर दीजिए पिता। और ताकि उनका जो समस्या है, जो भी काम रुका हुआ है PR का, वो जल्द से जल्द प्रभु यीशु के नाम से पूरा होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और भी जो भाई बहन है उनकी जो भी समस्या है प्रभु आप जानते हैं, हर एक को, हर एक के नाम लेकर आप जानते हैं प्रभु। मैं चाहता हूं प्रभु हर एक को आप बरकत दीजिए, हर एक की परेशानियों को दूर करिए प्रभु। और तेरा नाम हर एक की जिंदगी में महिमा पाए। हम धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए प्रभु। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हाँ जी पास्टर जी, बस ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ मैं जरूर मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ। और मैं बताना चाहता हूं कि मैं अभी यहाँ पर सेवकाई कर रहा हूं और अभी मैं 1 महीने और हूं। तो अभी मैं इस संडे मैं लिवरपूल में हूँगा, वहाँ खुदा की खिदमत करूंगा। उसके बाद वाला जो संडे है मैं डर्बी में हूँगा। और ऐसे ही ऐसे जगह जगह प्रभु मुझे सेवकाई का मौका दे रहा है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरे लिए और मेरे परिवार और सेवकाई के लिए आप लगातार प्रार्थना करते रहिए। और
मैं जब इस पूरे महीना यहाँ हूं तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि प्रभु मुझे प्रतिदिन इस्तेमाल करे। Amen. एक दिन भी मेरा दाया ना जाए, प्रभु की सेवकाई में मैं प्रतिदिन इस्तेमाल हूं। आप प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करें, और मैं ये विनती करूंगा आपसे कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे नया वचन का ज्ञान दे, समझ दे, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, ताकि मैं और प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचा सकूं। सो मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका, देखने वाले भाई बहनों का। सबको जय मसीह की। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਣ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਕਿ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇਣ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।